स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपनी क्षमा, अपना प्रेम अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दीजिए। और जब पिता परमेश्वर शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में बड़ी हताशा, निराशा, परेशानी, चिंता, फिक्र, दुख, तकलीफ, आपत्ति, विपत्ति, बीमारी को लेके आया है, तो आप पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से, शैतान के हर एक कार्यों से पिता परमेश्वर छुटकारा प्रदान कीजिए और हर एक प्रकार के शैतान के कार्यों को आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश कीजिए और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर छुटकारा प्रदान कीजिए, ताकि प्रभु आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, आपको पुकारने वाले होने पाएं और पिता परमेश्वर निरंतर आपकी सहायता अपने जीवन में ढूंढने पाएं और अपनी नज़रें आप पर लगा करके लगातार प्रभु जी आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं और आप पिता परमेश्वर स्वर्ग से अपने इन प्रिय लोगों को उत्तर देने पाएं और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अपनी आशीषों को उंडेल कर लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को संभालें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अति महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाता है, परमेश्वर की सहायता को पाता है और परमेश्वर अपनी आशीषें उसके जीवन में उंडेलता है। परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य करता है, परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म करता है, परमेश्वर अपनी चंगाइयों को उंडेलता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और जिस रीति से आप लोग इस रात्रि में परमेश्वर पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लोग निश्चय ऐसा विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा और अति शीघ्र आप लोग उत्तर पाकर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करके प्रतीति कर लो कि जो हमने परमेश्वर से मांगा है वो हमें मिल गया है, तो वो हमें निश्चय ही परमेश्वर दे देता है। इसलिए हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर पर ही हम जो है अपनी नज़रें लगाए रखें, परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए निरंतर परमेश्वर पर हम अपनी आशा बनाए रखें और लगातार अपने परमेश्वर को ताकते रहने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग पिछले दिनों से लगातार सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हम पा रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, बीमार में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कि कैसे परमेश्वर की निकटता में आएं। इसलिए जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, परमेश्वर अपनी चंगाई उनके जीवन में उंडेलेगा और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायतता को अपने जीवन में देखकर वो लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। इसलिए आप
लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि लगातार हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लगातार परमेश्वर की सेवा में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के कार्य के लिए हम बहुतायत से इस्तेमाल हो सकें और अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम फिलिप्पियों की पत्री और उसका 4वां अध्याय और उसके 4 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने इस 4 पद को पढ़ा तो यहाँ पर पौलुस जो है फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और इसलिए पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को ये बात लिखता है, क्योंकि जब पौलुस ने इस बात को देखा कि मनुष्यों के जीवन में जो है हमेशा दुख रहती है, चिंता रहती है, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति रहती है और लोग अपने इन बातों की वजह से निरंतर हताश और निराश और परेशान रहते हैं। जब मनुष्य जो है अपने जीवन में निरंतर उदास, हताश, निराश, परेशान रहता है, तो जो पौलुस है वो लिखता है कि हमें सदा प्रभु में आनंदित रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए यहाँ पर जो है वो 2 बार कहता है कि सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और जब हम प्रभु में आनंदित रहेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर हमारे जीवन को अपने आनंद से भर देगा और शैतान के द्वारा लाई गई सारी चिंता, फिक्र को हमारे जीवन से दूर करेगा। जब हम 5वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में बड़े कोमल स्वभाव को रखें। हम जो है बहुत नम्र और दीनता के साथ जो है हम मनुष्यों के साथ व्यवहार करें और हम इस बात को जाने कि परमेश्वर सदा हमारे साथ है। और जब 6वां पद हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। पौलुस इस बात को जानता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी चिंताएँ हैं, लेकिन पौलुस का कहने का मतलब है कि जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दें। इसीलिए पौलुस कहता है कि हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु हम अपनी हर एक बातों को जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में निवेदन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विनतियों के द्वारा जो है परमेश्वर को धन्यवाद के साथ जो है परमेश्वर की उपस्थिति में सन्मुख करें, ताकि परमेश्वर हमारी उन सारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को, हमारी विनतियों को सुन करके हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे और हमारी सहायता करे और हम लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें। जब हम 7वां पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और जब हम परमेश्वर के प्रिय लोगों इस रीति से हम अपना जीवन बिताएंगे, हम लगातार हर परिस्थिति में प्रभु में आनंदित जीवन बिताएंगे और हम अपने जीवन में बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने व्यवहार को लोगों के साथ प्रकट करेंगे और इस बात को हम स्मरण रखेंगे कि प्रभु हमारे साथ है और हम किसी भी प्रकार की चिंता ना करके हम लगातार जो है परमेश्वर को महिमा देंगे और हम निरंतर अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना, अपनी विनतियाँ हम जो है प्रभु को धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति में लेके आएंगे। तब हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी शांति के द्वारा जो समझ से परे है हमारे हृदय को और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के हर पल के द्वारा पूरी करें, तो हम निरंतर परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे और उसकी शांति हम में बनी रहेगी और लगातार हम उसमें सुरक्षित पाए जाएंगे और परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको
आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने आज की इस रात्रि में हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया है। आप पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को सिखाया कि हम अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आप में आनंदित रहें और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, और अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन, अपनी विनतियां हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में लेके आएं, ताकि निरंतर पिता आपकी सहायता, आपकी सुरक्षा और आपकी आशीषों को हम अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें प्रभु जी अपने सारी इन बातों को सिखाया। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन निरंतर प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के दिलो दिमाग में बसा रहे, और आपकी इच्छा के अनुसार आपके ये प्रिय लोग अपना जीवन बिताने पाएं। और पिता परमेश्वर, जब प्रभु आपके ये प्रिय लोग इस समय बड़ी हताशा, निराशा और पिता परमेश्वर चिंता में हैं, तो आप प्रभु सहायता करें, मदद करें, और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से हर एक प्रकार की हताशा को, हर एक प्रकार की निराशा और चिंता फिक्र को दूर करें, और अपनी सहायता के द्वारा, अपनी सुरक्षा के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपने आशीषों से भरपूर करें। महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को आज की रात्रि में छू लें, ताकि पिता परमेश्वर इनके शरीर में शैतान ने जिस किसी भी प्रकार की बीमारियों को लेके आया है, वो सारी बीमारियों से आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में, अपने शरीर में पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त करें, और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, और अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप अपने इन प्रिय लोगों के शरीर में, यदि प्रभु जी जो लोग पिता परमेश्वर शुगर की वजह से बहुत परेशान होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। जो लोग पिता परमेश्वर पीलिया की वजह से बहुत परेशान हैं, आप उनकी पीलिया की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। जो लोग पिता परमेश्वर बीपी की वजह से बहुत परेशान हैं और हाई बीपी, लो बीपी की वजह से प्रभु जी बहुत दिक्कत में रहते हैं, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के प्रभु जी ब्लड प्रेशर को पिता परमेश्वर सामान्य करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखकर, आपकी चंगाई को पाकर आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं जो लोग इन दिनों में नौकरी की तलाश में है, जिन लोगों की नौकरी छूट गई है, आप पिता परमेश्वर उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में उत्तम आय का साधन हो सके, और वे पिता परमेश्वर अपने घर परिवार सहित प्रभु जी आपकी आशीषों की बहुतायतता को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करते हुए अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बिताने वाले होने पाए। जो लोगों के व्यवसाय पिता परमेश्वर इन दिनों में बहुत ही मंदे चल रहे हैं, आप पिता सहायता करें कि पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के व्यवसाय प्रभु जी फिर से पिता परमेश्वर उन्नति करने पाएं और पिता परमेश्वर अच्छे से चलने पाएं, और आपके लोग पिता परमेश्वर अच्छा आय का साधन प्राप्त करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, और आपके कार्यों का वर्णन करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं जो लोगों के जीवन में शैतान ने अशांति, झगड़ा, कलह और पिता परमेश्वर कई प्रकार की समस्याओं को लेके आया है, वो सारी बातों को पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करके अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में, इनके घर परिवारों में प्रभु अपनी शांति उत्पन्न कीजिए, अपने आनंद से भरपूर कर दीजिए, और लगातार पिता अपनी आशीषों से भरपूर करके अपनी सहायता, अपनी सुरक्षा, अपना प्रेम
इनके जीवन में उंडेल कर पिता परमेश्वर आप निरंतर अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी उन्नति की ओर लेके जाइए और अपनी सफलता प्रदान कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपकी स्तुति करने पाएं, आपको महिमा देने पाएं और आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी सहायता किया और पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया और इनके लिए आपने पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार किया और अपनी चंगाइयाँ पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल करके आपने पिता परमेश्वर निरंतर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।